हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए एक और सच्ची घटना लेकर आया हूँ जो कि रानीगंज वेस्ट बंगाल में हुई थी। बात है 13 नवंबर 1989 की। एक ऐसे सूरवीर की कहानी जिसने अपने जान की बाजी लगाकर 65 मजदूरों की जान बचाई थी, जिनका नाम था जसवंत सिंह गिल, जो एक आईआईटी मद्रास पास आउट कोल माइन इंजीनियर थे और रेस्क्यू ट्रेंड ऑफिसर भी। 13 नवंबर की सुबह जब जसवंत सिंह गिल अपने काम पर जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें एक रेस्क्यू वैन दिखाई पड़ती है जो जाम में बुरी तरह फंसी हुई थी। तो जसवंत सिंह गिल भी एक कोल माइन में काम करते थे, तो उन्हें पता लग गया कि कहीं ना कहीं कुछ दुर्घटना जरूर हुई है। तो उन्होंने तुरंत जाकर ड्राइवर से बातचीत की तो ड्राइवर ने बताया कि रानीगंज माइन में पानी भर गया है और कई मजदूर अंदर फंस चुके हैं। तभी जसवंत सिंह गिल जी ने ट्रैफिक को जल्दी जल्दी साइड करवाकर उस वैन को वहाँ से किसी तरह निकाला और खुद भी अपने काम पर जाने की बजाय उस वैन के पीछे पीछे चले गए, जबकि उनका उस कोल माइन से कुछ लेना देना नहीं था। फिर भी वो वहाँ पे एक्सीडेंट साइट पर पहुँचे और वो वहाँ पहुँचने पर सबके मन में एक ही ख्याल आया, एक ही आइडिया आया कि नीचे पाइप लगाए जाएं और किसी तरह पानी को बाहर निकाला जाए। तो वहाँ पे आसपास से मदद लेके समरसीबल पाइप्स के द्वारा वहाँ से पानी निकालना शुरू किया गया। हर एक मिनट में करीबन 23,000 लीटर पानी बाहर निकाला जा रहा था। तो जब वहाँ पे कैलकुलेशन और हिसाब लगाया गया तो पता लगा कि इस पानी को ऐसे निकालने में तो करीब 1.5 से 2 महीने लग जाएंगे, लेकिन इतने में तो उन मज़दूरों का बचना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल क्या बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। तो पहले हम ये समझते हैं कि ये इतना पानी आया कहाँ से। तो वेस्ट बंगाल के ऊपर एक सिटी है जिसका नाम है आसनसोल। आसनसोल रीजन में रानीगंज नाम का एक रीजन है और उसी रीजन में ये महावीर कोलेरी माइन थी जहाँ हादसा हुआ था। किसी भी माइन से कोल निकालने के लिए एक ही तरीका अपनाया जाता है। उस माइन में एक वर्टिकल शाफ्ट लगाई जाती है और उस शाफ्ट से मजदूर अंदर और बाहर आते जाते रहते हैं। जिस माइन के ऊपर ये पानी भरा था वो एक माइन थी निंगासिम, जहाँ बहुत पहले काम हो चुका था और उसकी शाफ्ट में बारिश वगैरह आसपास का पानी भर चुका था, जो बिल्कुल नारायणकुरी कोल माइन के जस्ट ऊपर थी। उन मजदूरों को भी पता था कि यहीं आसपास पानी भी है, लेकिन लापरवाही माने या लालच माने या जानबूझकर कहें, उन्होंने वहाँ पर ब्लास्ट कर दिया। नारायणकुरी कोल माइन में पानी भरना शुरू हो गया था उस ब्लास्ट के बाद। इन माइंस में 24 घंटे काम चलता था, 8 की शिफ्ट में। ये 232 वर्कर रात को 12 से 8 वाली शिफ्ट में काम करने के लिए गए थे। जैसे ही पानी की खबर मिली तो कुछ मजदूर शाफ्ट के आसपास काम कर रहे थे, वो तुरंत शाफ्ट के सहारे बाहर आ गए, जो कि 161 मजदूर थे। और नीचे बचे 71 मजदूरों में से 6 की मौत वहाँ पानी की चपेट में आने के कारण हो गई और बचे हुए जो 65 मजदूर थे वो जो शाफ्ट थी उसके दूसरी साइड फंसे हुए थे, क्योंकि नारायणकुरी सीम सीधी न होकर ढलान में थी तो उनकी साइड पानी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था। जब गिल वहाँ पहुँचे तो स्थिति ये थी कि दोनों शाफ्ट में 12 लीटर पानी भर चुका था। सब मिलके इस समस्या का हल सोचने लगे। पहले तो यही था कि पाइप के द्वारा पानी निकाला जाए, पर ऐसा करने में 1.5-2 महीने लगते और मजदूर जिंदा नहीं बच पाते। फिर ये सोचा कि ऊपर वाली जो निगाह कोल सीम है उसमें जाके मजदूरों को बाहर निकाला जाए, लेकिन पानी का बहाव इतना था कि ये तरकीब भी काम न आ पाई। फिर सोचा कि जहाँ मजदूर फंसे हैं वहाँ एक शाफ्ट बनाया जाए, लेकिन उसमें भी बहुत टाइम लगता, करीबन 6-7 महीने लगते और इतने में मजदूरों का जिंदा बचना नामुमकिन था। फिर बारी आती है जसवंत सिंह गिल के सॉल्यूशन की। वो कहते हैं कि क्यों ना जहाँ मजदूर फंसे हैं वहाँ एक 22 इंच का बोर होल किया जाए और एक कैप्सूल के द्वारा उन्हें बाहर निकाला जाए। ऐसा ना तो कभी किसी ने सुना था पहले, ना इतिहास में कभी ऐसा हुआ था, जिस वजह से वहाँ के खड़े सारे लोग आनाकानी करने लगे।
लेकिन गिल को विश्वास था और ये काम करने में 2 दिन लग गए। वहाँ एक बहुत पहले किया गया छोटा सा बोर होल था, जिसकी मदद से उन मजदूरों को खाना, पानी, दवाएं सब पहुंचाया गया और तब तक वो कैप्सूल भी बन के तैयार हो चुका था। इन 2 दिनों में वहाँ पर भीड़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और कई बड़ी बड़ी अथॉरिटी भी वहाँ पहुँच गई थी, जिनमें से एक बंगाल के मिनिस्टर भी था जो गिल के सख्त खिलाफ था। और उस पूरे प्लान के भी गिल ने सबको समझाया कि मेरी बूट और पगड़ी को मिला के मैं करीब 6 फुट 2 इंच का हूँ और 95 केजी का हूँ। मैं इस कैप्सूल में आराम से फिट हो सकता हूँ, और लेकिन मेरे हिसाब से मेरे से लंबा, मेरे से ज़्यादा वेट का आदमी नीचे नहीं होगा कोई। लेकिन वो मिनिस्टर अभी भी इन सब के खिलाफ था। उसने उस समय के वेस्ट बंगाल के चीफ मिनिस्टर श्री ज्योति बासु को फ़ोन लगाया और बोला कि ये गिल कोई वाहियात चीज़ बनाने में लगा है, हमें कुछ और सोचना होगा। इन सब के बावजूद गिल ने अपना काम शुरू किया और खुद उस कैप्सूल में फिट होकर नीचे चले गए। हालांकि ये सब इतना आसान भी नहीं था। गिल का उस कैप्सूल में फिट होना ही बहुत मुश्किल काम था। उनके एक हाथ में टॉर्च थी, एक हाथ में हथौड़ा, जिससे एक बार बजाने का मतलब था रोकना, 2 बार बजाने का मतलब नीचे जाने देना, और 3 बार का मतलब था कि ऊपर खींचना। तो गिल सबसे पहले नीचे पहुंचते ही वह सबसे पहले सब लोगों से मिले और उनको एक एक करके भेजना शुरू किया, क्योंकि उनके पास सिर्फ 32 घंटे का समय था और ये टाइम बहुत कम था। बोरहोल के कोलैप्स होने के मतलब उसके गिरने के चांस भी काफ़ी थे। इसलिए गिल ने 2 और डिसीजन लिए। एक तो ये कि वहाँ की पावर सप्लाई किसी भी हाल में बंद नहीं होनी चाहिए, और एक ये कि वहाँ से जो भी ट्रेन गुजरे उसकी स्पीड 20 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो। अब सवाल ये भी था कि सबसे पहले कौन ऊपर जाए। तो गिल ने सबसे पहले इंजर्ड लोगों को ऊपर भेजना शुरू किया और फिर बारी आई सबसे छोटी रैंक वालों की। ऐसे करते करते लास्ट में सबसे बड़ी रैंक वालों को एक एक करके सबको बाहर निकालने के बाद आखिर में बचा तो वो बहादुर, वो शेर सरदार। और जब वो बाहर निकला तो जो सम्मान हुआ उनका, वो आप लोगों को मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। सलूट है यार ऐसे बंदे को, जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर उन 65 मजदूरों की जान बचाई। और ऐसे वो हमारे, या उन मजदूरों के कहें या वेस्ट बंगाल के कहें, नेशनल हीरो बन गए थे। जसवंत सिंह गिल को बाद में सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से भी नवाजा गया और आज उनके नाम पर पंजाब में एक चौक भी है। तो ये थी उस शेर कहें, शूरवीर कहें, सरदार की कहानी जसवंत सिंह गिल जी की। अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही सच्ची घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।